नबे की दिहाई के फिक्सिंग स्कैंडल पर साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद भी मैदान में आ गए हैं। आकिब जावेद का कहना है कि जस्टिस कय्यूम कमीशन के सामने पेश होने पर उन्हें धमकियां दी गईं। उनको कहा गया कि आपको जान से मारकर बोटी बोटी कर देंगे। आकिब जावेद ने सलीम मलिक की हिमायत करते हुए कहा है कि अदालती कमीशन में नामजद किए गए क्रिकेटर्स को PCB में नौकरियां मिल सकती हैं तो सलीम मलिक को क्यों नहीं मिल सकती। नबी की दिहाई के फिक्सिंग स्कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। इस वक्त आकिब जावेद साहब वीडियो लिंक से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब भाई, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अब तो सभी बोल रहे हैं कि 90s में ये फिक्सिंग होती रही है, कोई भी शख्स ये नहीं कह रहा कि फिक्सिंग नहीं हुई। आप कोई ऐसे मैचेस बता सकते हैं या ऐसी कोई वाक़यात बता सकते हैं जो आपको लगा हो कि वहाँ पे फिक्सिंग हुई थी? देखिए, वो तो सारा कुछ रिपोर्ट में भी है। जो जस्टिस इजाज यूसुफ थे, उन्होंने 97 में की, वो भी क्रिकेट बोर्ड में पड़ी हुई है। अब देखिए, मेरा जो मकसद है वो बिल्कुल इस क्योस को और बढ़ाना नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैच फिक्सिंग होती रही है। अब इसको आगे लेके हमने किस तरफ जाना है, मैं समझता हूँ कि एहसान मानी साहब ने जो एक पहले चेयरमैन है जिन्होंने आगे बढ़ के इसको कहा है कि हम इसकी कानून साजी करेंगे और इसको लेके जाएंगे पार्लियामेंट में, क्योंकि वहाँ इमरान खान है जो क्रिकेटर भी थे, अब प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ मेरा तो एक है कि इस सारे सिचुएशन को लेके आगे जाके इसके ऊपर कानून साजी हो जाए, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं वो सस्ते में छूट जाते हैं। जिस तरह से 6 महीने, 1 साल, 3 साल, जिस तरह आमिर वापस आ गए, इसी तरह से ये हौसला बढ़ता है प्लेयर्स का, वो डरते नहीं है फिर। तो इस तरह की चीज़ें लेके आए, सख्त सजाएं जब तक नहीं देंगे, ये जेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी तो सबसे बड़ी ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया के केसेस अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान के उनसे ज़्यादा होते हैं। तो एक तो जब तक कोई प्लेयर अगर, लेकिन आकिब भाई जो आपने बातें की हैं वो 90s की दिहाई की जो बातें हैं वो सारे हमारे हीरोज़ हैं। उनको क्रिकेट के बारे में जब भी बात की जाती है तो वसीम, वकार, इन सब की बात की जाती है। अगर आपने कहा है कि आपको उस वक्त धमकियां मिल रही थी तो ये भी बताएं कौन दे रहा था वो धमकियां आपको? देखिए, वो तो मुझे आ रही थी, जो इनके पीछे लोग होते थे, जो फिक्सर्स हैं, जो माफिया है, तो वो मुझे धमकियां दे रहे थे कि अगर आपने जाके बयान इस तरह दी, अपनी जबान बंद ना रखी तो जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसके खिलाफ आपको बोलने से रोका जाता था? देखिए, वो जो एक ऐसे तो नहीं है कि आप उस बंदे के बारे में ना बोलें। उस वक्त जो उनको आइडिया तो हो गया था, क्योंकि जो इजाज यूसुफ की जो रिपोर्ट थी बोर्ड के अंदर, उसको लेकर वो बेस बनी कि इसको आपने जस्टिस कय्यूम की अदालत में लेके जाना है। तो वो जो नाम आज भी गूंज रहे हैं, तब भी गूंज रहे थे, और उसके बाद फिर जो फैसले हुए उसके ऊपर भी जो जस्टिस कय्यूम खुद कह चुके हैं कि बहुत सख्त सजाएं हो सकती थी। मैंने सोचा ये कौम के हीरोज़ हैं, क्योंकि सलीम मलिक के ख़िलाफ़ बहुत सारे इल्ज़ामात लगे जिसकी बिना पे उन्हें लाइफ बैन हो गया और बाकियों को जुर्माने हो गए, फाइन्स हो गए, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनको बोर्ड में कोई इस तरह के ओहदे मत दें जहाँ पे ये दोबारा से इस तरह की चीजें जो है। आगे भाई साथ ही मौजूद रहिएगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं सीनियर। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं काफ़ी जो शोर है वो 90 की दिहाई में फिक्सिंग का जो है वो चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? और क्या ओहदे ना मिलने के बाद ये शोर मचाया गया? एक तासुर ये भी पाया जा रहा है कि जिन जो है जो क्रिकेटर्स हैं साबिक, उन्हें ओहदा नहीं मिला, जिसके बाद वो लोग अब शोर डाल रहे हैं। पहले क्यों नहीं बोले सब? देखिए उमैर, ओहदे की बात नहीं है, लेकिन अब चूंकि कोरोना आया हुआ है, सारे लोग घर में बैठे हैं, कोई करने को काम नहीं है, तो यही पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। और ये 20 साल के बाद पेंडोरा बॉक्स खुला है, और बहुत सारी चीजें इनमें जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रेक्टिफाई करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये अदम तवज्जोही और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोताही मैं आपको कहूँगा, जिसकी वजह से ये मामलात उठे। चले, अगर 2000 में जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट सामने आ गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से 2010 से अगर आप लिस्ट उठाकर देखें कि पाकिस्तान के कितने प्लेयर्स, खास तौर पर मोहम्मद आमिर को जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हीरो के तौर पर वापस लेकर आया क्रिकेट की दुनिया में, उसका इंग्लैंड में एंट्री पे पाबंदी थी, सजा काट के आया,
उसको भी क्लियर कराया, हायर लेवल पर जाके न्यूजीलैंड को क्लियर कराया। और आप देखें आमिर, आसिफ, सलमान बट और उसके बाद बेशुमार क्रिकेटर्स जो है, एक लाइन लग गई, शर्जील खान, खालिद लतीफ, नासिर जमशेद, हसन रजा पे इल्जाम लगा, अंपायर असद रऊफ पे इल्जाम लगा, अंपायर नदीम गौरी पे इल्जाम लगा, शाहजेब हसन जो है वो चले गए। तो मिर्जा साहब, हम ये कह सकते हैं कि बुनियाद ही गलत डाल के सारे मामले की, अगर हम 90 की दहाई में जिन्हें सुपरस्टार्स कहा जा रहा है, अगर उनको वहीं पर सजा दे दी जाती और ये ना कहा जाता कि हीरोज हैं इनको कम सजा दे देते हैं, तो उसके बाद सब कुछ ना होता। बिल्कुल उमैर, मसलिहत पसंदी से काम लिया ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। समझ में नहीं आता कि एक तरफ कहते हैं कि 0 टॉलरेंस है और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते थे। आपको याद होगा रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद आजम अपने साथ इरफान को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने साथ नवाज को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप यंगस्टर्स को? उनको आप एनकरेज कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर बच्चा था, उस वक्त उसे पता नहीं था, पैसे कमाने का उसे पता था और उस वक्त वैसे नहीं पता था। ये समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल में इसमें बोर्ड की कोताही, बोर्ड की नाअहली है। अगर बोर्ड उसी वक्त एक्शन ले लेता तो फिर इनको सख्त से सख्त सजा देता, निशाने इबरत बनाता, ताहयात पाबंदी आयद करता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अब आप देखें ये सब कुछ चल रहा है। आकिब भाई, वापस आपकी जानिब आना चाहूँगा। आपको लगता है कि इसी तरह होना चाहिए था, उसी वक्त सजाएं अगर हो जाती तो बात यहाँ तक ना पहुँचती? और ये भी बताइएगा, आमिर सुहेल साहब कह रहे हैं कि शायद वसीम अकरम साहब को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी कि कभी भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप ना जीते। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो शक कोई नहीं है कि किसी चीज़ को अगर आपने ठीक करना है तो जब तक आप सख्त सजाएं नहीं देंगे तो ये इनकरेजमेंट मिलती है। बिल्कुल मिर्ज़ा साहब ने बिल्कुल बात ठीक की है कि जिस तरह से आमिर को आप वापस लेकर आए हैं, तो तब से आप देखेंगे सारे जो प्लेयर्स हैं, सलीम मलिक का भी यही मौक़िफ़ है कि अगर सारे जो प्लेयर्स हैं उनको जॉब मिल सकती हैं या उनको इज्जत उस तरह से मिल सकती है, तो मुझे दूसरा चांस क्यों नहीं मिल सकता। इसी तरह से 6 महीने की सज़ा दे देते हैं, साल की दे देते हैं, 3 साल की दे देते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं। तो 2 बुनियादी गलतियां हुई हैं। एक तो 2000 में जब ये केस सामने आया था तो तब सख्त एक्शन लेते ताकि लोगों को एक मैसेज यंगस्टर्स को पहुंचता, क्योंकि अब तो वो बातें बाद में हमें सुनाते थे कि क्या हो गया, क्या कर लिया, लेकिन नुकसान तो अभी तक उन्हीं को हुआ जिन्होंने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की है। जब तक ठीक है, जो बुरी चीज। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब। वक्त की कमी की वजह से हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा और हमारे साथ बेग साहब भी मौजूद थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।